औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। PTV से माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। मतलब नाज़रीन, इस प्रोग्राम में, इस नशरियात में हम आपके सामने सीरत मुस्तफ़ा के मुख्तलिफ़ गोशों पर गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। सीखने, समझने और समझाने का और सिखाने का ये सेगमेंट होता है हमारा, जिसमें उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं। साथ ही सनाख़्वान रसूल बारगाह रिसालत में हदियाए अक़ीदत पेश करते हैं। हमारी इस नशरियात, इस प्रोग्राम में एक सेगमेंट फ़न तकरीर का या फ़न ख़िताबत का भी होता है, जिसमें नौजवान बच्चे और बच्चियाँ मेरे आपके सामने आते हैं और सीरत मुस्तफ़ा के किसी एक मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। उमूमन हम किसी मशहूर शायर के शेर का एक मिसरा बतौर मौजू उनके सामने रखते हैं। आज भी एक ख़ास मौजू है और मौजू है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का एक अहम मौजू, जिसे हम कह सकते हैं शान नबूवत व रिसालत। मतलब नाज़रीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का मामला और तमाम अंबिया कराम की नबूवत का मामला इस तरह से है कि अगर कोई चाहे कि मैं इबादत और रियाज़त करके नबी बन जाऊँ तो नहीं बन सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास अता है। जिनके लिए अता है वही नबी बन सकते हैं, वही रसूल बन सकते हैं। और यकीनन जिसे रब ताला ने जिनको इस मकाम पे फ़ाइज़ किया वही नबी बन सकते हैं। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ज़िक्र आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का भी तज़किरा आता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आगाज़ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिताम। एक रिवायत मैंने आपने हम सब ने सुनी है, हुसूल बरकत के लिए आपके सामने पेश करता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसी है कि एक शख्स ने बहुत ही हसीन और जमील महल बनाया, मगर इसके कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग इसके गिर्द आते और एक दूसरे से सरगोशी करते, सवाल करते कि ये एक ईंट क्यों छोड़ दी गई है और क्यों नहीं लगाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ही वो एक ईंट हूँ, मैं ही वो आखिरी ईंट हूँ और नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करने वाला हूँ। यूँ तो रिसालत मुहम्मदी की यही शान काफ़ी है कि दीगर अंबिया कराम मखसूस अक़वाम और मखसूस ख़ित्तों, मखसूस इलाक़ों के लिए आए, लेकिन मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए आपको नबी बनाकर भेजा गया। आज हम इसी को मौजू बनाएंगे और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे 6 चीज़ों में अंबिया कराम पर फजीलत दी गई। गौर करने वाली बात है, बहुत ही मालूमाती बात। 6 चीज़ें कौन सी हैं? मुझे जामे कलिमात सिखाए गए, रोब के साथ मेरी मदद की गई, माल गनीमत मेरे लिए हलाल किया गया, रूए ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद और पाक करने वाली चीज़ बना दिया गया, मुझे तमाम मखलूक पर मबूस किया गया और मुझ पर नबियों का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। ये है वो खुसूसियात जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और आज इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आपके, हमारे, हम सब के बहुत ही मोहतरम हज़रत अल्लामा आगा अब्बास मेहदी तुराबी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया हुजूर, आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुदल्लल गुफ्तगू करने वाले हमारे आपके हम सब के पसंदीदा डॉक्टर एजाज़ बशीर साहब। आपको भी अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। इनके साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही शफ़ीक़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती नूर रहमानी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद हैं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मशहूर मारूफ़ सनाख़्वा कारी असदुल हक साहब। आपका भी शुक्रिया और आपको भी अस्सलाम वालेकुम। चारों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबूवत व रिसालत, ये हमारा आज का मौजू है। अल्लामा साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ईमान की तकमील के लिए, ईमान की तकमील के लिए अक़ीदा तौहीद के साथ साथ अक़ीदा रिसालत को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। देखें, दीन मुकम्मल तब होगा जब उसके असूलों पर ईमान होगा। सबसे पहला और बड़ा असूल जो है वो ज़ात तौहीद है, कलमा तौहीद। सही। उसके बाद असूल दीन में यानी अमूमी बात भी इसके अंदर मौजूद होगी और ख़ुसूसियत के साथ भी, चूँकि मैं जिस मकतब फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखता हूँ उसके एतबार से भी एक जुमला। तौहीद के बाद हमारे यहाँ असूल दीन में अदल है, अदल है। अदल के बाद नबूवत है, नबूवत के बाद इमामत है और इमामत के बाद क़यामत है।
جبکہ برادران اہل سنت کے ہاں توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے، اور پھر اس کے ساتھ مشترکہ پھر پورے مسلمانوں کا جو اجماع ہے وہ پھر رسولوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ملیں گی تو یہ گلدستہ بنے گا جسے ہم اسلام اور ایمان کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو کلیدی چیزیں ہیں جو تمام مکتبہ فقہ میں، وہ 3 تو کلیدی چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ جو مکتب اہل البیت ہے اس کے اندر کلیدی چیز پھر وہ چوتھی جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت ہے۔ اس سے تو کوئی مفر نہیں، کوئی راہ فرار اختیار نہیں مسلمان کے۔ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس کے بغیر نہ تو اسلام کا کوئی تصور پایا جاتا ہے، نہ ایمان کا کوئی تصور پایا جاتا ہے۔ اچھا، جبکہ توحید، عدل، امامت، قیامت، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ گھوم پھر کے رسالت مآب کی حیات طیبہ پر اور دہلیز پہ آ کے جمع کیا ہوتے ہیں۔ بات ہے، واہ! کہ رسول گرامی قدر نے ہی توحید کو پہچنوایا، رسول گرامی قدر ہی کی تعلیمات میں عدل کو لایا، رسول پاک ہی کی سیرت اور کردار میں امامت و خلافت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ قائم ہوا، اور پھر قیامت کا جو تصور ہے اور قیامت کی جو گہرائی ہے یا اس کے حدود و قیود ہیں وہ بھی رسالت مآب کی زندگی نے ہی سب کو پہنچایا، مطرح کیا۔ اور ان کے بغیر اگر کوئی تصور اسلام کرے یا تصور ایمان کرے تو یہ اس کا وہم تو ہو سکتا ہے، حقیقت سے وہ دور ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے چونکہ ایمان، دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے پروگرام جب مرتب کیے جاتے ہیں تو وہ تفہیم کے لیے ہوتے ہیں، سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں، الجھنے کے لیے نہیں، اور کسی قسم کی تفریق کو اجاگر کرنے کے لیے نہیں، یہ فہم، تاکہ ہم مل بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ اگر میں کسی چیز کو نہیں سمجھ رہا تو مفتی صاحب کوشش کریں مجھے سمجھانے کی، مفتی صاحب کچھ چیز نہیں سمجھ رہے تو میں کوشش کرتا ہوں، تو مل جل کے دیکھنے والوں تک پیغام ایک اچھا جائے اور دیکھنے والوں کے لیے ایک مفید گفتگو جائے۔ تو 2 چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان۔ ان دونوں میں ہمیں فرق رکھنا چاہیے۔ جب تک دونوں میں فرق نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر ہم صرف اسلام کو سمجھ لیں اور ایمان کی طرف نہ بڑھیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے اسلام کے بعد آپ کو روکا نہیں ہے بلکہ آپ کو آگے بڑھایا ہے۔ جب آپ آگے بڑھیں گے تو دین مکمل ہوگا، اور پھر اعمال کی دنیا جتنی بھی ہے ان تمام اعمال کی دنیا میں جو مخاطب ہے وہ صاحبان ایمان ہے۔ نماز صاحبان ایمان کے لیے، روزہ صاحبان ایمان کے لیے، سارا ایک سسٹم ہے جو آگے بڑھا ہے۔ تو جب یہ 2 چیزیں ہم سمجھ جائیں گے تو رسول گرامی قدر کی جو ذات ہے، جو کلیدی کردار ہے عقائد کی دنیا میں بھی، اعمال کی دنیا میں، ایک تو اس کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی، پھر رسول کے بتائے ہوئے طریقے جو ہیں جب روز روشن کی طرح واضح ہو جائیں گے ان کی ذات کے حوالے سے، تو پھر کوئی کسی کے ساتھ الجھتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کے ذہن، دماغ، اس کے سامنے سیرت رسول، ذات رسول، کردار رسول، حیات رسول رہے گی۔ اور سب سے عام اور سب سے فہم ترین بات یہ ہے دین کو سمجھنے کے لیے، اگر انسان چاہتا ہے کہ دین سمجھے، 2 باتیں وہ بھی آیات قرآنی کی روشنی میں سمجھ لے، بات ختم ہو جائے گی۔ کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کسی قسم کی جو ہے وہ رکاوٹ سامنے نہیں آتی۔ وہ بات یہ ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول دے اس کو لے لو، یہ دین ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کے کہا وَمَا نَهَاكُمْ، جس چیز سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ یعنی رسول جو چیز دے رہا ہے اس کو لینے کا نام دین اور اسلام ہے، اور جس چیز سے رسول روک رہا ہے اس سے رکنا دین اور اسلام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ساتھ کئی جگہوں پہ آیا۔ جب اطاعت کی بات بھی آتی ہے تو آیات جب اس کی ترتیب دیکھتے تو اسی طرح سے ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔
और फिर दूसरी तरफ हमारा जो मौजू है शान नबूवत और रिसालत, जिसमें तौहीद को हमने पहले, इसके बाद रिसालत जो तरतीब है हमारे नज़दीक, तो इससे क्या मुराद लें, या इससे अताअत का क्या तकाजा है कि जब अल्लाह की अताअत भी करो और रसूल की अताअत भी करो तो हो गया तो मामला बराबर, तो फिर नबूवत और रिसालत फिर कहाँ से है तौहीद के बाद? तो ये भी बराबर ही होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई खूबसूरत और अहम उन्वान है और अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा रिसालत के हवाले से, और ख़ास तौर पे ख़त्म नबूवत का भी आपने ज़िक्र किया है। देखिए, जो इताअतें ज़िक्र की हैं ना कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने, पहले मैं आपके उस जुज़ की तरफ बात करता हूँ, फिर मैं इसमें इख्तिताम में कुछ अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को जहाँ इताअत का है या इसके अलावा भी है और दीगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो कई मकामात पर अपने नाम के साथ भी ज़िक्र किया है और कई मकामात पर इस तरह ज़िक्र किया है कि अपनी इताअत को अलग मुस्तकिल ज़िक्र किया है, उसके बाद रसूल की इताअत को अलग और मुस्तकिल ज़िक्र किया है। यानी इसके अंदर थोड़ी सी वसअत पैदा कर दिया। इसमें बहुत सारे नुक्ते हैं कि ये क्यों किया गया है। यानी हकीकत में देखा जाए तो ये भी मोहब्बत का एक अंदाज है। एक सूरत तो ये है कि अपने साथ मिलाकर जिक्र कर दिया है, सही, कि मैं और ये मोहब्बत के अंदर जुदा नहीं, सही, जो इसकी इताअत करेगा, मेरे प्यारे की इताअत करेगा, वो बेईन ही मेरी इताअत करने वाला है, मेरा फरमाबरदार बन जाएगा। अच्छा, जहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग किया ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अती एक ही सीगा तो उसके साथ मिला दिया जा सकता था, लेकिन वहाँ मुस्तकिल जो अलग जिक्र किया है तो उसको एक कानूनी और शरई हैसियत देने के लिए जिक्र किया है। अच्छा। यानी जिस तरह मेरी मुस्तकिल इताअत है, मेरे अहकामात हैं, इसी तरह मेरे महबूब की इताअत, उनके फरामीन जिनको अहादीस कहा जाता है हमारी टर्मिनोलॉजी के अंदर, तो ये फरामीन भी तुम्हारे लिए उसी तरह हुज्जत रखते हैं, उसी तरह तुम्हें इनका मानना ज़रूरी है। जब वो दरजात और तबक़ात हदीस के ऊपर मैं नहीं जा रहा, जिस तरह मेरे अहकामात है, यानी मेरे अहकाम और इनके अहकाम में तुमने फ़र्क नहीं करना, जुदा जुदा नहीं है, ये जुदा नहीं है। तुम इनको खुदा से जुदा करना चाहोगे तो खुद जुदा हो सकते हो, लेकिन इनकी मोहब्बतें जुदा नहीं हो सकती। ये मोहब्बत के पहलुओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अंदाज में जिक्र किया। अच्छा, अक़ीदा तौहीद जो है इसमें तो कोई शक नहीं है, हज़रत आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्मी मरतबत तक जो है वो जितने अम्बिया आए हैं उन तमाम का जो कॉमन पैगाम था वो यही था, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। यानी अक़ीदा तौहीद के वो पैगंबर बन के आए हैं और उसी की तबलीग और इशाअत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो रिसालत और नबूवत की बात आ रही है, तो हकीकत में महबूब अलैहिस्सलाम की जो नबूवत और रिसालत है, अगरचे वो मर्तबे के एतबार से आखिर में आई है, लेकिन शमूलियत के एतबार से वो हज़रत आदम से लेकर तमाम अम्बिया को शामिल रही। इनकी नबूवत, इनकी उबूवत है सबको आम, उम्मुल बशर उरूस इन्हीं के पिसर की है। ज़ाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल, इस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। वाह वाह। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अगरचे ज़ाहिरी एतबार से आपके जद्दे आला हैं, अबुल बशर हैं, लेकिन हकीकत की आंख से देखा जाए तो वो भी आपके ही फैज़ याफ्ता हैं। तो ये नबूवत का जो फैज़ान था, ये इससे तमाम के तमाम अम्बिया सैराब, इसीलिए तो हर नबी आया है मुस्तफ़ा के तराने गाने बयान करता रहा। दुआएं जो है वो महबूब अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने मांगी हैं, कि बल्कि बास के बारे में तो यहाँ तक आता है कि अल्लाह हमें वो दौर दिखा जिसमें वो ख़त्मी मरतबत तशरीफ़ लाएंगे। तो ये तमाम अम्बिया और रसूलों के अंदर ये मुश्तरकात रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आपको एक वक्त के लिए जो रखा, और यूँ समझे कि हम गुनाहगार उम्मत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर एहसान फरमाया, जिसको कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ये मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ कि मैं अपना हबीब तुम्हें अता कर रहा हूँ। वाह वाह। यानी हर नबी, हर रसूल, हर उनकी कौम जो है वो तमन्ना करती रही, अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे ये महबूब अता फरमाया। तो ये वो मोहब्बत के तकाज़े हैं शान नबूवत और रिसालत के, कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम पर आके ख़त्म नबूवत भी हो गई, ख़त्म रिसालत भी हो गई है। अब किसी भी कैटेगरी के अंदर किसी भी दर्जा कमाल वाला, कितने भी कमाल वाला हो, बल्कि आखिरी इख्तितामी बात मैं करता हूँ, अगर चाहे नबूवत और रिसालत तो ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आपने इंट्रो में भी कहा, कमाल की बुनियाद पर नबूवत हो सकती है, फ़लाँ की बुनियाद पर, इल्म की जो लवाजिमात नबूवत होते हैं, अगर चाहे इसमें तो ये है कि अल्लाह चुन लेता है, ये इंतखाब तो हो चुका अज़ल में। इस उम्मत के अंदर अगर हम देखें कि ये कमालात, खसाइस, इल्म, सिफ़ात अगर किसी के अंदर हैं, तो हज़रत सैयदना मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर नबूवत किसी को दी जा सकती थी इस उम्मत के अंदर, अगर कोई दावा कर सकता था जिसके बारे में अल्लाह का नबी फरमाता है मेरी इसके साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ है, लेकिन आगे फरमा दिया कि जो भी है
जितना भी मर्तबा है मगर मेरे बाद नबी कोई नहीं। तो जब मौलाए कायनात नबी नहीं हो सकते तो फिर उनके कदमों की खाक के बराबर तो क्या उनके करोड़ों हिस्से के बाद आने वाला बंदा वो कैसे दावा कर सकता है कि मैं नबी रसूल हो सकता हूँ। नबूवत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पर यानी ताजदार ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल हो चुकी है और यही उनकी शान एजाज़ है और यही उनका शान कमाल। बहुत खूब, माशाल्लाह। अच्छा रहमानी साहब, रिसालत मोहम्मदी की जो आला व अरफा शान दुनिया में कायम की गई है, क्या कल बरोज़ महशर भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इसी तरह सबसे आला व अरफा होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए ज़रा आप तवज्जो रखें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह आराफ में, तो अगर देखें कुरान ने कई आलम बयान किए हैं। एक आलम अरवा है, एक आलम नासूत है, एक आलम बरज़ख है और एक महशर का मैदान है, वो भी आलम है। जन्नत एक आलम है। तमाम ये आलमीन है ना जी। तो मुस्तफ़ा करीम जो आपने सवाल किया, बल्कि मैं तो उससे पढ़ जाता हूँ। हाँ। मुस्तफ़ा करीम वो हैं कि जिनकी रहमत, जिनकी रिसालत की रोशनी तमाम आलमीन पर है। सही। जब दुनिया नहीं बनी, जब सूरज की रोशनी नहीं है, चांद की चांदनी नहीं है, फूलों की खुशबू नहीं है, इस कायनात में अगर खुशबू है तो मुस्तफ़ा के दम से है। क्या बात है। नूर की नूरानियत जो है मुस्तफ़ा के दम से है। बेशक। अब मैं कुरान से दलील दूंगा। वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, ये सूरह आल इमरान आयत नंबर 83 वर्स है। वही अख़ज़, और जब हमने अहद लिया तमाम अम्बिया से, देखो वहाँ आदम भी हैं, वहाँ शीश भी हैं, वहाँ सालेह भी हैं, वहाँ दाऊद भी हैं, वहाँ यूसुफ भी हैं, वहाँ इसहाक़ भी हैं, वहाँ इस्माईल भी हैं, वहाँ इब्राहीम भी हैं, वहाँ इसहाक़ भी हैं, वहाँ सुलेमान भी हैं। तमाम हैं। हम तुम्हें नबूवत देंगे, रिसालत देंगे, हिकमत देंगे। यूसुफ तुम्हें हुस्न देंगे, आदम तुम्हें सफ़ियत देंगे, नूह तुम्हें नजियत देंगे, ईसा तुम्हें कलमा देंगे, मूसा तुम्हें कलाम देंगे, मगर शर्त ये है सुम्मा जाअकुम। ये कुरान के अल्फाज। एक आएगा जिसकी नबूवत की रिसालत का तुम्हें इकरार करना है, कालू अकररना, ये भी कुरान के अल्फाज। उसका इकरार किया है तो सबको नबूवत मिली है, सबको रिसालत मिली है। जो इसका इकरार करता रहा उसकी दर्जा बंदी होती रही। और फिर यहाँ एक बात रोक कर मैं कहूँगा, एक आरिफ ने सिलसिला नक्शबंद के एक बहुत बड़े इमाम गुज़रे, उन्होंने कहा कि जहाँ से एक मुस्लिम के मकाम की इंतहा होती है, वहाँ से मकाम मोमिन की इब्तदा होती है। जहाँ से मकाम मोमिन की इंतहा होती है, वहाँ से मकाम विलायत की इब्तदा होती है। जहाँ से मकाम विलायत की इंतहा होती है, वहाँ से मकाम सिद्दीक़ियत की इब्तदा होती है। जहाँ से मकाम सिद्दीक़ियत की इंतहा होती है, वहाँ से मकाम नबूवत की इब्तदा होती है। जहाँ से मकाम नबूवत की इंतहा होती है, वहाँ से मकाम रिसालत की इब्तदा होती है। और जहाँ मकाम रिसालत की इंतहा होती है, इन्ना अतैना कल कौसर, ख़त्म। वो हैं इब्तदा, वही जिनको खैर कसीर दे दिया, सबसे औला व आला। अच्छा, ऐसी ही शान होगी सरकार की क़यामत के दिन तमाम आलम में। हज़रत ये अभी बात हो रही है आलम अरवा की। हाँ, ये बात हो रही है दुनिया बनने से पहले की। वाह वाह वाह। आलम अरवा की तमाम रूहों को बुलाकर जब जलसा तौहीद हुआ तो सबको बुला लिया। हाँ। और जब जलसा मिलाद हुआ तो सिर्फ अपनों को बुला लिया। हाँ हाँ हाँ। आलम अरवा की बात है। आका अलैहिस्सलाम। और फिर इमाम कुस्तलानी ने लिखा कि जब एक नूर आया उसने तमाम नूरों को घेर लिया। हाँ हाँ। अंबिया ने कहा मन गस्सना मिनहाज़ नूरी परवरदिगार, ये किसका नूर है? फरमाया हाजा नूर मोहम्मदी, यही मुस्तफ़ा का नूर है। तो आलम अरवा में उनकी नूरानियत, आलम नासूद में उनकी नूरानियत, आलम बरज़ख में उनकी नूरानियत। और महशर के दिन लोग जाएंगे आदम के पास, लोग जाएंगे ईसा के पास, लोग जाएंगे मूसा के पास, लोग जाएंगे शीश के पास, लोग जाएंगे सालेह अलैहिस्सलाम के पास, तमाम अंबिया के पास जाएंगे। आखिर में ईसा कहेंगे उनके पास जाओ। जो उनके पास जाता उनकी ज़बान से कभी ला नहीं निकला। मुस्कुराते हुए जब वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। और मज़े की बात ये हदीस में है कि जब वो सर सजदे में रख देंगे, आवाज़ आएगी इरफा से क्या मोहम्मद अपना सर उठाइए। आज सबके सर झुकेंगे, अगर सर खड़ा होगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का होगा। क्या बात। और जिन्होंने उनकी सीरत को थामे रखा होगा, जो आका अलैहिस्सलाम के किरदार को थामते होंगे, जो नबी अलैहिस्सलाम जिनका जीना मरने का मकसद रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी, ख़त्म नबूवत के पहरेदार होंगे। मेरा ईमान है वहाँ सरकार की बात तो बहुत दूर की बात है। मज़ा जब है सरकार महशर में कह दें वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दीदार कर रहे होंगे, फरिश्ते अपने पर बिछा रहे होंगे, वो परों पे चलता हुआ नूरानी मिंबर पर जाकर बैठेगा। उस मैदान के अंदर भी उसकी इज्जत अफजाई होगी,
मुस्तफ़ा के सदक़े से। क्या बात है, क्या जो उनकी सीरत को यहाँ अपनाता है तो आलम अरवा में भी कामयाब, आलम नासूर में भी कामयाब, आलम बरज़ख में भी कामयाब, महशर के मैदान में भी कामयाब, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जन्नत में वो आका अलैहिस्सलाम के। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है शान नबूवत व रिसालत पर। तीनों मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम ने बहुत ही प्यारे अंदाज़ में हमारे जो सवालात थे उनके जवाब दिए। चलते हैं कलाम की जानिब। कारी असदुल हक साहब बारगाह रिसालत में गुलहाए अक़ीदत पेश करेंगे जी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, हर ज़माना सुन ले ये नवाए हादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। लम्हा लम्हा उनका ताक़ में हवा के जगमगाने वाला, आखिरी शरीयत कोई आने वाली और न लाने वाला, लहज़े खुदा में आपने सदा दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। थे उसूल जितने उनके हर सुखन में नज़्म हो गए हैं, दीन के सारे रस्ते आप तक पहुँच कर खत्म हो गए हैं, ज़ात हर्फ़ आखिर बात इन्फ़िरादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं PTV से रबीउल अव्वल शरीफ की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन,
اور اب وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا جس میں نوجوان بچے اور بچیاں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ایک خاص مصرع ہم انہیں دیتے ہیں موضوع کے اعتبار سے جس پر وہ گفتگو کرتے ہیں, اور وہ مصرع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہوتا ہے. آج کا مصرع ہے حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور 3 معزز مقررین ہمارے ساتھ ہیں, میمونہ ملک, فانیلہ ارشد اور محمد موسیٰ. تو سب سے پہلے تشریف لاتی ہیں میمونہ ملک جو اس موضوع پر اس مصرعے پر گفتگو کریں گی. حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. صدر علی وقار, کیوں نہ ہم درود و سلام اس غمخوار انسانیت پر بھیجیں جن پر خود خدا اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہوں, جن کی امامت, جن کی دیانت, جن کی سخاوت, جن کی شجاعت, جن کی استقامت مضمون فرقہ ہو, وہ جو بحر ظلمات میں مسیحا اور نور خدا ہو, وہ جن کے دم سے شب جہالت کا ودا ہو. صدر علی وقار, وہ تو رحمت للعالمین ہیں, وہ غمگساروں کے غم اٹھاتے ہیں, وہ یتیموں, مظلوموں, کمزوروں, بے کسوں پہ کرم اور ان کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی ہی تو ہے کہ آپ کی آمد سے قبل اس جہاں کا یہ عالم سفاکیت, جہالت اور عداوت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. ظلم و جبر اپنی انتہا کو تھا. انسان کی زندگی کا مالک بنا ہوا تھا. انسان کے غلام بنے ہوئے تھے. طاقتور کمزور کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا. بنت ہوا کو کمتر سمجھا جاتا تھا. غلاموں پر ستم ڈھایا جاتا تھا. یتیموں کا مال کھایا جاتا تھا. ناحق انسان کا خون بہایا جاتا تھا. صدر علی وقار, پر ظلمت کی اس شب میں اجالا کرنے والا ہمارا نبی ہے. بنی نوح کو غلامی سے چھڑانے والا ہمارا نبی ہے. بت پرستی میں توحید کا سبق پڑھانے والا ہمارا نبی ہے. غلامی میں جکڑے بلال حبشی, والدین سے بچھڑے زید جیسے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی ہے. مواخات کا درس دے کر انصار اور مہاجرین کو آپس میں سہارا بنانے والا ہمارا نبی ہے. مسند نشیں عالم امکان تم ہی تو ہو. اس انجمن کی شمع فروزہ تم ہی تو ہو. دنیائے ہست و بود کی زینت تم ہی سے ہے. اس باغ کی بہار کے ساماں تم ہی تو ہو. اس باغ کی بہار کے ساماں تم ہی تو ہو. آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ, سبحان اللہ. فانیلہ ارشد تشریف لائیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تینوں میں جو سب سے بہترین ہوں گے یا درجہ بندی ہوگی ہمارے علماء کرام سن رہے ہیں اور جیوری کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. جی فانیلہ. محمد کمیم کردگار کی حضور سے محبت کا وہ ترجمان ہے صدر علی وقار کہ جس کے صدقے 4 حرف کا مجموعہ لفظ دنیا محمد کے 4 حرف کے صدقے تخلیق کیا گیا. اس جہان رنگ و بو میں سانس لیتا کوئی بھی بشر نہ تو کبھی حضور کے مثل صورت تھا اور نہ ہی کبھی مثل سیرت ہو سکتا ہے. اس جہاں میں موجود ہر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا پیار کرتا ہے. جناب اعلیٰ, وہ صورت کے جہاں لہراتے بلکھاتے لیلۃ القدر کا منظر پیش کرتی وہ زلفیں کہ جسے دیکھ کر کوئی بھی معبد جہنم کی پاتل سے نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنگاتے جنتی راستے پر گامزن ہو چلے. ایک ایسا وجود صدر علی وقار جس نے جب کبھی کسی پریشان آدمی کو اپنی آغوش میں لیا تو پریشانی کبھی اس کا مقدر نہ بنی. ایک ایسا وجود, ایسی صورت صدر علی وقار جو اس کائنات نے نہ کبھی دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی دیکھے گی. تو آئیے وقت کی رہگزر میں لوٹ کر دیکھیے کیا ہے کوئی ایک ایسی مثال جو اس دنیا میں رہنے والے ہر جن و انس کا خلیفہ ہو اور بنا کسی طاقت کے غریبی میں زندگی گزارنے کے باوجود بھی آج 1400 سال بعد ان کا نام لوگوں کے دلوں پر قادر ہے. ایک ایسی امانت داری جو اپنے مخالفین سے صادق اور امین کہلوانے پر مجبور ہے. اگر بے مثال رحم دلی کی مثال دیکھنی ہے تو آئیے مکہ سے دور اس وادی کو دیکھیے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو میں تڑ کھڑے ہیں. فرشتے ان کے لبوں کی جنبش کے منتظر ہیں, وادی کو نیست و نابود کرنے کو ہیں. لیکن پھر بھی اس بے مثال لبوں سے بد دعا نہیں دعا نکلتی ہے.
اور پھر چشم فلک بھی 7 دہائیوں کے بعد مکہ میں یہ منظر دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحین کی حیثیت سے مکہ میں تشریف لا رہے ہیں. حضور پر اوجری رکھنے والے، حضور کو قتل کرنے والے، حضور کے ساتھ نافرمانی کرنے والے لوگوں کے جسموں پر لرزاں طاری ہے. لیکن آپ رحمت للعالمین اس تمام جہاں کے لیے رحمت بن کر آئیں. تو ان لرزتے جسموں کو بین بخشنے کے لیے آپ نے معافی نامہ لکھ کر مشرکین مکہ کے ہاتھوں میں تھما دیا. تو ذی وقار ایک ایسی صورت، ایسا وجود، ایسے اخلاق، ایسا کردار نہ تو کبھی اس دنیا میں کسی کا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کبھی کسی کا دیکھا جائے گا. کہ صدر علی وقار چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہریں ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں. شکریہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تشریف لائیں محمد موسیٰ. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، مولا کہوں آقا کہوں کیا کیا کہوں تجھے. جناب والا، آج لوگ حاتم طائی سے محبت رکھتے ہیں اس کی جود و سخا کی وجہ سے، نوشروہ سے محبت رکھتے ہیں اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے، رستم اور اسفن یار کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں ان کی شجاعت و مردانگی کی وجہ سے، سقراط و افلاطون کا نام پیار سے لیتے ہیں ان کے علم و حکمت کی وجہ سے، فردوسی اور سعدی سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی قوت گویائی کی وجہ سے، صحبان سے محبت رکھتے ہیں اس کی خطابت اور طلاقت لسانی کی وجہ سے، لبید اور متنبع کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے. تو میں اس ذات اقدس کی سیرت کیوں بیان نہ کروں جو تمام کمالات کا مجموعہ تھی. پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں جو کمال پایا جاتا تھا وہ ناقص تھا، میرے پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا. ارباب نظر کو کوئی احسان ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مگر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا. جناب والا، میں حاتم طائی کی سخاوت کو مانتا ہوں مگر حاتم طائی کی سخاوت کا اس ذات اقدس کی سخاوت کے ساتھ کیا مقابلہ جس نے دوست کو بھی فائدہ پہنچایا اور دشمن کو بھی، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا اور باطن کو بھی. میں نوشروہ کے عدل و انصاف کو تسلیم کرتا ہوں مگر نوشروہ کو عدل و انصاف کے اس رسول ہاشمی کے عدل سے کیا نسبت جس نے عرب کے انتقامی اور ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے میٹھے چشمے جاری کر دیے اور جس نے اعلان کیا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا. میں رستم اور اسفن یار کی شجاعت کو تسلیم کرتا ہوں مگر اس عظیم بہادر کے کیا کہنے جس نے بغیر لشکر، بغیر ہتھیاروں، بغیر مال و دولت کا سالہ سال تک عرب کے وحشی درندوں کا تنے تنہا مقابلہ کیا. میں سقراط و افلاطون کے علم و حکمت سے انکار نہیں کرتا مگر اس باب العلم والحکمت کے کیا کہنے جس کے فیضان علم سے سقراط و افلاطون جیسے سینکڑوں ارباب علم و حکمت پیدا ہو گئے. مجھے صحبان کی خطابت سے انکار نہیں مگر اس عظیم خطیب کے کیا کہنے جس کے تاثیر خطابت سے پتھر بول پڑے اور زنگ دل انسانیوں کی زندگیوں کی کایا پلٹ گئی. پھر بات صرف اتنی نہیں کہ یہی کمالات ہمارے پیغمبر میں پائے جاتے ہیں بلکہ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار سماعتوں کا شکریہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی علامہ صاحب، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. امام احمد رضا خان کے شعر کا ایک مصرع تھا جو ہمارا آج کا موضوع تھا. میمونہ ملک، فانیلہ ارشد اور محمد موسیٰ نے فن خطابت کے جوہر دکھائے. ترتیب کیا ہے کامیابی کی؟ دیکھیں، بات وہی ہے جو پہلے ہم کرتے آ رہے ہیں، چونکہ موضوع کو بھی دیکھنا ہے، تلفظ کو بھی دیکھنا ہے، ادائیگی کو بھی دیکھنا ہے اور پھر بچوں کے حوصلے بھی جو ہے ماشاءاللہ تینوں نے اپنی اپنی جگہ پر اچھی کاوش کی ہے. مقابلہ اچھا تھا، پچھلے مقابلوں کے نسبت یہ مقابلہ اچھا تھا سب. لیکن بہرحال چونکہ موسیٰ نے واقعی جو ہے وہ حق ادا کیا چیزوں کو پہنچانے میں، ادائیگی بھی اور موضوع کے اعتبار سے بھی. اور بہرحال چونکہ بچیاں ہیں ان کو دل نہیں چھوڑنا چاہیے، چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، محنت کریں، کرتی رہیں، آگے بڑھتی رہیں. یہ ان کے مقدر و نصیب کی بات ہے کہ
آج جب فہرست مرتب ہوگی ثنا خان مصطفیٰ اور مدحت مصطفیٰ کرنے والوں میں، پہ نام ان آ گیا۔ بچوں کا نام بھی اس کے اندر کیا درج بات ہوگا۔ ہے، یہ کیا تو بات جی موسیٰ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ تینوں کے مابین مقابلہ سخت، آج میرے لیے تو قدر آسان ہے فیصلہ کرنا، کیونکہ جیسے حضرت نے کہا ہاں تو مجھے پہلے امید تھی کہ جس بچی نے سب سے پہلے گفتگو کی تھی شاید یہ پہلے نمبر پہ آ جاتی، لیکن ان کی کچھ چیزیں کم رہ گئی، میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں جاتا، لیکن موسیٰ نے ان کو کمی کو کافی حد تک پورا کیا۔ دوسری بات یہ جو تینوں کے یہاں ایک مضمون کی کمی تھی، موسیٰ نے بہت حد تک اس کے تلافی کی ہے۔ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں آپ بار بار مصرع حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں، میں ریئلائز کرنے کے لیے کہتا ہوں آپ ریلائز کروا رہے تھے، اب اسی کو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، تو وہ اوصاف کو دیکھیں۔ تو آج کا یہ عنوان بنیادی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، کمالات اور آپ کے اعزازات کو بیان کرنا تھا اپنی تقریر کے اندر لے کر، لیکن بعض اوقات تقریر دوسری طرف چلی گئی، رخ دوسری طرف چلا گیا۔ گفتگو بہت اچھی کی، کانٹینٹ بہت اچھا تھا، باقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے محنت بھی سب کی تھی، لیکن نمبر 1 پر بہرحال آج میرے حساب سے موسیٰ ہی ہے۔ محمد موسیٰ جی جی میں جمہور کے ساتھ ہوں جی یہ جمہوریت کے قائل ہیں۔ جمہوریت کے خیر میں نے کہا جمہور کے ساتھ ہوں، اتفاق ہے، محمد موسیٰ فرسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت مبارک ہو محمد موسیٰ آپ کو، آج آپ کامیاب قرار پائے، لیکن آپ تینوں نے بہت اچھا پرفارم کیا اور لطف بھی آیا دیکھنے والوں کو بھی، اور یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ ویسے آپ تینوں نے جس طرح سے تعریف مصطفیٰ بیان کی وہ بھی سیکھنے کے بھی لائق ہے، جو بالکل ان سے بھی چھوٹے بچے ہیں، اور آپ کے لیے تو پوری دنیا پورا میدان پڑا ہے، لیکن آپ سب کچھ نہ کچھ گفٹ لے کے ضرور جائیں گے۔ محمد موسیٰ آپ نمبر 1 ہیں، لیکن گفٹس آپ سب کے لیے بھیجے ہیں کراؤن فوڈس نے، 1 ایپل نے، اور کراچی انسٹیٹیوٹ آف فری کڈنی ڈائلیسس سینٹر نے۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ مطلب ناظرین یہ تھا ہمارا تقریری مقابلہ، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تینوں نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ اب ایک کلام کی طرف چلتے ہیں، موجود ہیں ہمارے ساتھ ثنا ماسٹر سمیر احمد، وہ کلام پیش کریں گے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہار آپ سے ہے، میں بے اللہ اللہ میں بے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو غاستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، اللہ اللہ میری تو غاستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے
आगार हूँ आका बड़ी नदामत है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहगार हूँ आका बड़ी नदामत है कसम खुदा की ये मेरा क्या बात है, सुभान अल्लाह। वकार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप बहुत खूब, से है हुजूर बहुत खूब। मेरी तो सारी बगार आप से है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं 12 रबीउल अव्वल और रबीउल अव्वल शरीफ की खुसूसी नशरियात PTV से रहमतुल्लिल आलमीन। और आज का हमारा मौजू है शान नबूवत और रिसालत। अच्छा अल्लामा साहब ये बताएं कि अक़ीदा नबूवत व रिसालत के उम्मत मुस्लिमा से क्या तकाज़े हैं? यानी एक तरफ ये अक़ीदा है तो जो हम उम्मत मुस्लिमा हैं उसके तकाज़ों को कैसा पूरा करें कि ये शान है नबूवत की, अब जिम्मेदारी हमारी। देखें, सबसे पहली बात यह है कि जितनी अज़ीम, जितनी बुलंद, जितनी बाइज़्ज़त, जितनी बाफ़ज़ीलत अल्लाह ने हमारे और आपके नबी और रसूल को मकाम व मर्तबा, बुज़ुर्गी और इज़्ज़त दी है, जितनी बड़ी नबूवत और रिसालत है अल्लाह के रसूल की, उतना बड़ा हमें रसूल का उम्मती भी बनते हुए नज़र आना चाहिए। वाह वाह। ऐसा नहीं है कि जिसके हम उम्मती हैं उसका मकाम, उसका मर्तबा, उसकी अज़मत, उसकी जलालत, उसकी शान वो तो आला और अरफा हो और मैं फ़कत नाम का उम्मती बनकर जो है वो दुनिया के सामने रहूं, ऐसा नहीं है। मुझे भी रिसालत माब के कमालात, रिसालत माब की तालीमात और रिसालत माब की जो मंशा है मेरे हवाले से, मुझे भी अल्लाह के रसूल की मंशा के ऊपर पूरा पूरा उतरने की सही और कोशिश करनी चाहिए। शान व अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा का तकाज़ा ये है कि जिस तरह से अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत से मोहब्बत व उल्फत व प्यार करते हुए परवरदिगार आलम की बारगाह में हमा वक्त इसी फ़िक्र के साथ रहता हो कि पालने वाले ये मेरे मानने वाले, ये मेरे चाहने वाले, ये मेरे उम्मती, ये मेरा कलमा पढ़ने वाले, इनसे दरगुज़र से काम लेना, इनसे दरगुज़र से काम लेना। तो जब अल्लाह का रसूल अल्लाह की बारगाह में उम्मत के लिए ये दरख्वास्त करता हुआ नज़र आता है कि दरगुज़र से काम लेना, मुआफ़ करना इनकी ख़ताओं को, इन्हें शिकंजा ना करना,
इन्हें तौबा की तौफीक देना। तो क्या ख्याल है बहैसियत उम्मत मुस्तफ़ा मेरी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि मैं भी उसी सीरत और किरदार का हिस्सा बनूं वाह, और वाह, वाह। अपने मुआशरे में अफ़ और दरगुज़र का जो सिफत है उसे अपनाते हुए मैं भी अपने मामलात ज़िंदगी में जो है वो दरगुज़री से और अफ़ से और रहमदिली से और मोहब्बत से और उल्फत से और रहमदिली से मुआशरे के अंदर जो है मैं भी रहूं और लोग मेरे वजूद से भी उसी तरह की उम्मीद लगाएं जिस तरह मैं रिसालत माब की नबूवत और रिसालत से उम्मीद लगा कर क्या बैठा। बात है, सुभान अल्लाह। मैं तो अपने लिए रहमत लिल आलमीन तसव्वुर करूं और मैं तो रिसालत माब की ज़ात के सहारे पर बैठा रहूं कि क़यामत के दिन जब मैं महशर के मैदान में रसूलुल्लाह की बारगाह में जाऊं तो रसूल गिरामी कद्र मेरी शफाअत करें और वो मुझे परवाने जन्नत जो है वो लिख के दें और मैं जन्नत का राही हो जाऊं। लेकिन दुनिया में मेरी सीरत और मेरा किरदार ऐसा रहे कि ना मेरे हाथ से कोई दूसरा मुसलमान महफूज रहे, न मेरी ज़बान से दूसरा मुसलमान अल्लाह। महफूज रहे, न मेरे किरदार से दूसरा मुसलमान महफूज होना। ये तो दूर की बात है, हमारे हाथ और हमारे वजूद से जानवर तक महफूज नहीं है तो इंसान तो फिर बुलंद है। सही। अगर हम वाक़अन रिसालत माब के उम्मती होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें सबूत भी देना वाह, होगा। वाह, मेरे मुआशरे के अंदर जितने भी किरदार हैं, मुआशरे के हर किरदार को, हर शोबे को और हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले को, वो हकूमती लेवल के लोग हों या वो मुआशरे में रहने वाले अवामुन्नास हो, सारे के सारे जो हैं जब तक रिसालत माब की सीरत और किरदार की शमा से रोशनी ना लेकर उस रोशनी को फैलाएंगे नहीं अपने मुआशरे में, तकाज़ा अपने पूरा मुल्क नहीं। में, तब तक जो है वो हम जहालत और घुटन के माहौल में रहकर फ़कत कलमे की बुनियाद पर हम रह जाएं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह या चंद वो आमाल जो मखसूस महीनों में अदा किए जाते हैं मिसल माह रमज़ान कि उसे हम बहुत अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं जबकि बनते नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी एक फ़िक्र है कि हम बहुत ही तीर मार रहे हैं कि हम ज़कातें दे रहे हैं, हम रोज़े रख रहे हैं, हम अफ्तार करवा रहे हैं। बस इसका नाम जो है वो उम्मत मुस्तफ़ा होना नहीं है। अल्लाह के रसूल से जब ये बयान कर रहे थे कि रोज़ा इफ्तार करने का ये सवाब है तो एक शख्स की आह निकली कि या रसूल अल्लाह इसका माना ये हुआ ये तो वो काम करे जिसके पास वाफिर मिकदार में माल है और जो तंग दस्त है वो क्या करे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा तंग दस्त एक गिलास पानी तो पिला सकता है ना। अगर एक गिलास पानी से भी किसी दूसरे बंदे मोमिन का तो उसको वही सवाब मिलेगा जो हज़ारों दिरहम खर्च करके एहतमाम कर रहा है। तो याद रखिएगा हमें फ़कत ये दिन मनान कर यानी ये जो दिन मनाया जा रहा है फ़कत याद रिसालत माब में लफ्ज़ी तौर पर दिन न मनाया जाए, अकीदती तौर पर दिन न मनाया जाए बल्कि अमली तौर पर जो है वो मनाया जाए ताकि हमारे किरदार को, हमारे मुल्क के किरदार को देखकर गैर मुस्लिम ये कहें कि जब उम्मती ऐसे हैं जिनका कलमा पढ़ा जा रहा है वो ज़ात गिरामी कितनी बुलंद बाला। अच्छा डॉक्टर साहब, अक़ीदा ख़त्म नबूवत का हम तज़किरा कर रहे हैं, लाज़मी जुज़ है और यकीनन अगर कोई कहे कि मैं मोहम्मद को अल्लाह का नबी मानता हूँ तो इतना ही काफ़ी नहीं, आखिरी नबी मानना ज़रूरी। यानी अगर कहें मैं नबी तो मानता हूँ आखिरी नहीं मानता तो दायरा इस्लाम से खारिज है। यकीनन उम्मत किस तरह से इस अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है? मेरी आपकी ज़िम्मेदारी क्या है कि कोई इशारतन किनायतन इस रास्ते से उस रास्ते से इस अक़ीदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, हम कैसे तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत सवाल है। इस पे तो काफ़ी वक्त चाहिए गुफ्तगू करने में और होना भी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंसान बुनियादी तौर पर अगर फोकस कर लेना हमारे मुसलमान, हमारी यूथ, जैसे मैंने हमेशा से एक वन लाइन एजेंडा बनाया हुआ ख़त्म नबूवत के हवाले से। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी मुखालिफिन जो है ना ख़त्म नबूवत के हवाले से मैंने उनका एक सफ़ा भी नहीं पढ़ा, ना एक लाइन पढ़ी है, ना एक पेज पढ़ा है। हालांकि हमारा तो ये काम है जवाब, मगर मुझे इस बात का तो यकीन है, हो सकता है, इम्कान भी हो सकता है कि सूरज कल सुबह नहीं निकलेगा। ये पॉसिबिलिटी मैं मान सकता हूँ कि मुझे दलाइल से कायल कर सकता है। लेकिन मैंने अपने दिल को इतना मुतमईन कर लिया है कि कोई अगर मुझे ये कहता है कि रसूल के बाद, मेरे नबी करीम अलैहि सलाम के बाद कोई किसी भी कैटेगरी में
नबी हो सकता है, तो मैं कहूँगा ये नहीं हो सकता। हाँ, यानी मुझे सूरज के निकलने ना निकलने वाह, पे वाह, तो वाह। डाउट हो सकता है, मेरे रसूल के बाद किसी दूसरे रसूल के आने पर एक ज़र्रा बराबर भी यानी मुझे फुल स्टॉप लग गया। यहाँ मैंने ऐसा फुल स्टॉप लगाया। तो ये सबसे पहले आपने इसको लॉक कर देना, क्योंकि हमारा आज का जो सोशल मीडिया का दौर है ना, ये पेनिट्रेशन का, इसको हाँ। हम इंटेलेक्चुअल पेनिट्रेशन कहते हैं, कि वो आपके माइंड मेकिंग करते हैं। लोग इस तरह के शकूक और शुबात पैदा करेंगे। डायरेक्टली आपके ख़त्म नबूवत के अकीदे हाँ। पर कोई अटैक नहीं करेगा, वो इनडायरेक्टली करते हैं। घुमाते आपको फिराते पता रहेंगे, भी उस नहीं तरफ चलता लेकर जाएंगे। कि वसवसे पैदा होते हाँ। हैं, शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, फिर इंसान उसको तलाश करता है। आज का जो नौजवान है ना, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, फ़ौरन गूगल करने लग जाता है, तो वो रेलिवेंट लिंक्स जो है वो खुद ब खुद उसके पास आते मुफ्ती हैं। ये गूगल के पास जाते हैं। मुफ्ती गूगल के पास जाते हैं। मैं कहता हूँ इसमें आप मुफ्ती कल्ब के पास जाएं। हाँ। जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लिया है ना, हाँ। बगैर देखे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी आखिरी नबी इसी तरह मान लीजिए। फैसला इंशाअल्लाह होगा। और आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ जो रह गई, और आप बार बार उसको जिक्र कर रहे थे कि महशर के हवाले से, हाँ। तो एक शेर आ गया है, वाह। फ़कत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, वाह, वाह, वाह। कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली वाह, है। वाह, वाह। ये महशर का इनेकाद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शानों को के इजहार का है। और आला हज़रत इसी पर बहुत डिटेल से फरमाते हैं, लेकिन उनका भी एक आखिरी शेर ये कहता हूँ, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई सिर्फ है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। वाह, वाह। यानी हम इस उम्मीद पर महशर में जाएंगे कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम हमारे शाफ़े महशर भी हैं, वही हमारी जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनके अंदर आसानियाँ पैदा करेंगे। अगरचे अल्लाह रब्बुल आलमीन तो आज भी हमारे तमाम कामों को जानता है, फिर क़यामत को बर्पा करने का मकसद क्या है? इनकी शान महबूबी दिखाई जाने क्या वाली है। बात है। आज सबको दिखाया जाएगा, वो अबू जहल और अबू लहब को भी खड़ा कर दिया जाएगा। इनका इनकार करते थे, अब देखो मैंने इसको कैसा इकराम और एजाज़ लोग दिया है। इस बात का इंतज़ार कर रहे होंगे रहमानी साहब कि कब मुझ पर मुस्तफ़ा की नज़र पड़ जाए। सुभान अल्लाह। मुझ पे महशर में नसीर उनकी नज़र पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा खुदा का का कर। अच्छा रहमानी साहब, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने इशारा फरमाया कि फुल स्टॉप लग गया ख़त्म नबूवत के मसले पे, चूँकि मेरे पास जो सवाल था ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको ज़रा फैला दूँ। तो आखिरी 2-3 मिनट है, आप ज़रा इस पर बताइए कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई तुम्हारे सामने ये कहे कि मैं नबी हूँ, या कहे कि फ़लाँ नबी है, और तुमने दलील मांग ली, तो भी तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। वाह। क्या कहेंगे इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुफस्सल और बहुत शानदार गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर एजाज बशीर साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे। देखिए एक बात, ये हमारा अक़ीदा है, जिसका मोनोथीज़म अक़ीदा तौहीद हमारा अक़ीदा है, और नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी ख़ातिम नबी होना ये हमारा अक़ीदा, इस पर कोई दो राय नहीं है। आज यंगस्टर को क्या करना चाहिए, यूथ किस तरह ताल्लुक़ मजबूत करें, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा अपने यंगस्टर को, अपने नौजवान भाइयों को, कि आप उलमा के करीब आएँ और अहले हक़ के करीब आएँ। सही। आप जब उलमा के साथ बैठेंगे, उनसे अपने राब्तों को मजबूत रखेंगे। जिस तरह वबा के ज़माने में जो शख्स डॉक्टर से ताल्लुक़ रखता है, उसकी राय पे चलता है, तो वो बीमारी से महफूज हो जाता है। इसी तरह फितनों के ज़माने में जो उलमा से राब्ता रखता है, वो जहनी बीमारी से महफूज हो जाता है। और जब जहनी बीमारी से महफूज हो जाता है, तो फिर कोई ज़िल्ले नबी का दावा करे, कोई अक्सी नबी का दावा करे, कोई बरूज़ी नबी का दावा करे, कोई इल्म नबी का दावा करे, कोई मोहर लगाने का दावा करे, तो हम किसी को मानते नहीं हैं। हम नूर वाले चेहरे को मानते, कराहत वाले को नहीं मानते। वाह 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 वाह। आप ये जहन में रखें। तो इससे आपको अपने उलमा से ताल्लुक़ मजबूत रखना होगा। मैं आपको फिर एक जुमला कहूँगा, यहाँ कुरान, अल्लाह का कुरान भी मौजूद है, रसूल का फरमान भी मौजूद है। तो कुरान और फरमान रसूल को समझाने के लिए उलमाए हक़, और फिर एक जुमला कहूँगा, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, जो हम यहाँ जो रबीउन नूर शरीफ के अंदर, रबीउल अव्वल के अंदर खुसूस जो महफिल नात का एहतमाम करते हैं, उसमें उलमाए कराम आते हैं, खसाइस, फ़ज़ाइल, शुमाइल, इसका एहतमाम कीजिए। और मैं अपनी बहनों से कहूँगा कि वो शुमाइल तिरमिज़ी को ख़ास तौर पर ख़रीदें, और अपने बच्चों को बताइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। जब आप बताएंगे रसूल कैसे थे, रसूल देखते थे, देखने का कमाल क्या था, रसूल बोलते थे, बोलने का कमाल क्या था, बच्चों को बताइए कि मेरे रसूल को अल्लाह ने वो ताकत दी थी, वो दरख्त की तरफ इशारा करते दरख्त चल कर आ जाया करता था। वो हाथ से, ये गिलास है ना, इसमें कितने लोग, इसमें बोतल में कितने लोग पानी पी सकते हैं। आखिर जुमला कहूँगा, खातुम नबीयीन के बारे में बात करें, पहले बच्चों को मोहब्बत बच्चों को करीब करेंगे उनके शमाइल और खसाइस के ज़रिए, तो बच्चे के दिल में उनकी मोहब्बत आएगी। बताएं बच्चों को कि बेटा इतने से पानी में कितने लोग पी सकते हैं।
مگر اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو وہ کمال عطا فرمایا کہ حضور اپنی انگش مبارک اس پانی میں ڈال دیں. صحابہ کہتے ہیں واللہ وعزتی، اللہ کی عزت قسم 1400 صحابہ نے پانی پیا، پیتے رہے، پلاتے رہے، جانوروں کو پلاتے رہے، نہاتے رہے، وہ دریائے رحمت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. کیا بات ہے، سبحان تو یہ بچوں کو جب اس طرح ہم ان کی تربیت کریں گے، ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیں گے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، صرف ہمارا نبی، بس ہمارا نبی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا، اور قاری صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سب تشریف لائے اور آج کا ہمارا موضوع تھا شان نبوت اور رسالت، اس پر گفتگو فرمائی. محترم ناظرین، سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ نبوت اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. بلا شبہ نبوت اور رسالت اللہ کے فضل سے عطا ہونے والا وہ مرتبہ ہے جو تمام انسانوں کو اپنے رب سے آشنا کروانے کا سبب بنتا ہے، انسانوں کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکی کے دریا میں مستغرق کرتا ہے، جس کے بعد وہ دائمی بقا کے راستے پہ چل پڑتا ہے. بار بار مفتی صاحب ایک کلام جو ہے وہ بتا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو اس کے اشعار کچھ آپ کے سامنے. اس کے بعد پروگرام کا اختتام کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور ایک شعر ایسا ہے جو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اپنی زندگیوں میں بھی اس کو اگر ہم اپنا لیں تو مشعل راہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کیا بات ہے. اس کے در پہ جا رہے ہیں، اس کے در پہ جا رہے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بہت بہت شکریہ. کلام پیش کیجیے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا، سارے جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان اللہ. بدلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج
آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات